हेलो एवरीवन, देखिए अब गैलियसिक्स लॉ, देखो गैलियसिक लॉ क्या कहता है आपको। इसके अंदर जो प्रेशर होता है ना, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके, टेम्परेचर पे एट कांस्टेंट वॉल्यूम। एट कांस्टेंट वॉल्यूम याद रखना। जैसे कि कहानी को समझो, जैसे मान लो ये एक मैं आपको कहूँ कि कुकर है, ठीक है। कुकर आपको पता ही है, ये सीटी लगी होती है, ठीक है। और यहाँ से हमने इसको हीट दी, ठीक है ना। अब जब हीट दे रहे हैं तो ऑब्वियस बात है, इसका क्या हो रहा है, टेम्परेचर बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है, टेम्परेचर बढ़ता जा रहा है। और वॉल्यूम फिक्स है क्योंकि ऊपर से लीड होती है इसकी, कुकर की पूरा फिक्स होता है ये तो, है ना। और सीटी होती है एक, ठीक है। तो टेम्परेचर बढ़ रहा है, प्रेशर बढ़ता जा रहा है, क्योंकि इसका वॉल्यूम क्या है, हमने क्या किया हुआ है, इसका वॉल्यूम फिक्स किया हुआ है, ठीक है ना। कांस्टेंट वॉल्यूम में टेम्परेचर बढ़ रहा है तो अंदर का प्रेशर भी क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। क्लियर। अब जब प्रेशर बढ़ रहा है, ठीक है ना, तो इसमें आपने देखा होगा प्रेशर कैसे बढ़ रहा है, इसका हम कैसे अंदाजा लगा सकते हैं। जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ रहा है, मान लो 70 डिग्री हुआ, फिर 80 डिग्री हुआ, फिर 90 डिग्री हुआ टेम्परेचर, फिर 100 डिग्री हुआ, फिर सीटी बजती है ना, क्योंकि अंदर प्रेशर बढ़ रहा है, बढ़ रहा है, बढ़ रहा है। अब वो अगर नहीं निकलेगा कहीं से तो ये कुकर ही फट जाएगा, है ना। तो इसलिए सीटी होती है, तो सीटी से फिर वो प्रेशर बाहर निकलता है। तो ये इसका एक एग्जांपल है कि आपको कैसे पता चला कि प्रेशर बढ़ रहा है अंदर। सीटी बजती है ना, वो प्रेशर बढ़ रहा है तभी तो बजी सीटी, कि बाहर निकले वो वहाँ से। समझ रहे हो, क्योंकि बाहर नहीं निकलेगा तो कुकर नहीं फट जाएगा क्या। कुकर कब फटते हैं, जब सीटियाँ खराब हो जाती हैं ना, तब वहाँ देखना कुकर भी फटते हैं। तो वो यही कारण है कि टेम्परेचर बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है, प्रेशर अंदर बढ़ेगा, फिक्स्ड वॉल्यूम है तो, ठीक है। तो प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, यही लिखा हुआ है। इट स्टेट्स दैट प्रेशर एक्सर्टेड बाय अ गैस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एब्सोल्यूट टेम्परेचर, ठीक है, एट कांस्टेंट वॉल्यूम। और एब्सोल्यूट टेम्परेचर आपको मैंने बहुत बार बताया कि टेम्परेचर जो कि केल्विन में होता है, ठीक है, क्लियर। तो ये है कहानी। अब इसको मैं काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस से भी प्रूफ कर सकता हूँ, ठीक है। कैसे, देखो यहाँ हम इसको डेरिवेशन बोल दें, ठीक है, या प्रूफ बोल दो, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू काइनेटिक थ्योरी हमें पता है जो प्रेशर होता है वो क्या होता है, 1/3 m। यहाँ क्या होता है, वॉल्यूम, और यहाँ होता है VRMS का स्क्वायर। ये कैपिटल M टोटल मास, टोटल वॉल्यूम है, ठीक है। अब यहाँ पर P इज इक्वल टू में 1/3 m VRMS का जो ये स्क्वायर है, ठीक है। और यहाँ पर V हमने लगाया, ठीक है, V है। तो मैं इसको डायरेक्ट लिख दूँ यहाँ से कि जो P है हमारा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, VRMS स्क्वायर के, एट कांस्टेंट वॉल्यूम। देखो मास तो हमें पता ही है कांस्टेंट होता है, ठीक है, 1/3 भी कांस्टेंट वैल्यू है। V अगर हमने कांस्टेंट कर दिया तो P सिर्फ डिपेंड कर रहा है VRMS स्क्वायर पे। और हमें पता है जब हमने प्रेशर एक्सर्टेड बाय गैस में काइनेटिक एनर्जी का इंटरप्रिटेशन निकाला था, तो वहाँ पर आपको याद होगा कि जो VRMS का जो स्क्वायर है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल था किसके, टेम्परेचर के। याद आया कुछ। तो ये मेन है रिलेशन। तो यहाँ से आप देखो P अगर इसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है और ये टेम्परेचर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, तो P भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गया किसके, टेम्परेचर के। तो यही तो था हमारे पास, ठीक है। तो ये हम लिख सकते हैं यहाँ पर, दिस प्रूव्स गैलियसिक लॉ। क्लियर, बताओ समझ में आई कहानी कैसे किया है हमने। सिंपल सी बात है। देखो मेन कहानी पता है क्या है इसके अंदर, ये जो है ना, ये आपको पता होना चाहिए कि कैसे आया है। VRMS स्क्वायर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T है। अगर आपको याद हो वहाँ पर मैंने आपको बताया था कि जो काइनेटिक एनर्जी थी हमारी, ठीक है, काइनेटिक एनर्जी वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल थी T के, ठीक है। T की आई थी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, टेम्परेचर बढ़ेगा तो ऑब्वियस ही बात है यहाँ से क्या होगा, हमारे पास काइनेटिक एनर्जी भी बढ़ती है, ठीक है। और VRMS का स्क्वायर भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आया था किसके, टेम्परेचर के, ठीक है ना। तो ये दो रिलेशन आपको पता होने चाहिए यहाँ से, ठीक है ना। E डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T है, VRMS स्क्वायर भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है T के। और ऑब्वियस सी बात है यहाँ से एक रिलेशन ये भी बनता है कि E फिर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा VRMS स्क्वायर के, है ना। ये सब मैंने आपको बताया हुआ है। तो ये है मेन कहानी कि ये जिसको पता है वो रिलेट कर सकता है इन सब चीज़ों को। क्लियर, तो समझ में आ गया गैलियसिक लॉ क्या कहता है, ये प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर एट कांस्टेंट वॉल्यूम। क्लियर, ओके जी, थैंक यू।